हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बीएड कोर्स के नंबर 1 चैनल मिशन ओडो में स्वागत है। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे बीएड फर्स्ट ईयर के चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप पेपर में अभिवृद्धि और विकास क्या होता है, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। हम लोग पिछले वीडियो में देखे थे अभिवृद्धि क्या होता है और विकास क्या होता है, उन दोनों का जो अर्थ को देखे थे, यानी ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पिछला वीडियो देख चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। और जो साथी मेरे बीएड फर्स्ट ईयर के नए आए हैं, प्लीज़ जो है इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से बीएड के सभी पेपरों को बहुत ही आसान और सरल भाषा में अच्छे नोट्स के साथ बताया जाता है, ताकि आप लोगों को परीक्षा में किसी प्रकार का दिक्कत ना आए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, और जो साथी मेरा पिछला वीडियो नहीं देखें अभिवृद्धि और विकास का क्या अर्थ होता है, उसको पहले देख लें, तब उसके बाद जो है अभिवृद्धि और विकास में अंतर को जरूर देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, इसको हम लोग समझते हैं। ठीक है, एग्जाम में जो प्रश्न पूछता है अभिवृद्धि और विकास में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इसके बारे में आज हम लोग बात करते हैं। अभिवृद्धि और विकास में निम्नलिखित अंतर है। अभिवृद्धि और विकास में निम्नलिखित अंतर है। ठीक है, एक तरफ हम अभिवृद्धि लिख दिए, एक तरफ जो है विकास लिख दिए। ठीक है, पहला नंबर है अभिवृद्धि से तात्पर्य शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, ऊंचाई आदि होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। हम पिछले भी वीडियो में कह चुके हैं कि अभिवृद्धि का मतलब क्या होता है। अभिवृद्धि का मतलब किसी भी छात्र या किसी भी व्यक्ति के शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन, ऊंचाई आदि में होने वाले परिवर्तन को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, जबकि विकास से तात्पर्य होता है कि शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, संवेगात्मक, सामाजिक एवं बौद्धिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। विकास का मतलब होता है कि शारीरिक पक्ष, सामाजिक पक्ष, बौद्धिक पक्ष, नैतिक पक्ष, इन सभी में होने वाले परिवर्तन को हम लोग विकास कहते हैं। जबकि अभिवृद्धि का मतलब होता है बच्चों की लंबाई, चौड़ाई, वजन, शारीरिक संरचना में होने वाले परिवर्तन को हम लोग अभिवृद्धि कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट दूसरा अंतर देखते हैं। अभिवृद्धि को हम लोग वृद्धि भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग घबराएंगे नहीं, अगर वृद्धि भी रहे तब अभिवृद्धि ही कहेंगे। तो उसका इंग्लिश देखेंगे। अभिवृद्धि में मात्रात्मक या परिमाणात्मक परिवर्तन होता है। अभिवृद्धि में हम लोग मात्रात्मक या परिमाणात्मक यानी कि क्वांटिटिव परिवर्तन होता है। विकास में परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन होता है। ये परिमाणात्मक क्या होता है? परिमाणात्मक का मतलब होता है कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब जो बढ़ता है बच्चों में, ये परिमाणात्मक हुआ। विकास में जो है परिवर्तन तो होता ही है, उसके साथ साथ जो है गुणात्मक परिवर्तन भी होता है, यानी कि बच्चों का जो है सभी पक्षों का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर देखेंगे। अभिवृद्धि की प्रक्रिया एक निश्चित समय अंतराल के तक वृद्धि करती है। कहता है कि अभिवृद्धि की प्रक्रिया जो है एक निश्चित समय अंतराल तक होती है, उसके बाद जो है वो रुक जाती है ना। विकास की प्रक्रिया जीवन प्रयत्न चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया जो है एक जीवन प्रयत्न जो है वो चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चौथा अंतर है। अभिवृद्धि की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था तक चलती है। गर्भधारण से लेकर किशोरावस्था मतलब 0 से लेकर 18 वर्ष तक ये जो है चलती है अभिवृद्धि की प्रक्रिया। विकास की प्रक्रिया गर्भधारण से लेकर मृत्यु तक चलती है। विकास की प्रक्रिया जो होती है वो गर्भधारण से लेकर कब तक चलती है? मृत्यु तक चलती है। जब तक वो मर ना जाए तब तक मृत्यु तक जो है विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट हम लोग 5वां अंतर देखते हैं। अभिवृद्धि की प्रक्रिया एक संकुचित है रूप है। अभिवृद्धि जो है क्या है? संकुचित रूप है। ठीक है, विकास एक क्या है? व्यापक रूप है। विकास बहुत बड़ा चीज़ है। ठीक है, 6 नंबर में आते हैं। अभिवृद्धि को मापा जा सकता है। अभिवृद्धि को हम लोग माप सकते हैं। ठीक है, विकास को मापा नहीं जा सकता। विकास को जो है हम लोग माप नहीं सकते हैं। ठीक है, वृद्धि में विकास समाहित नहीं होता है। वृद्धि में विकास समाहित नहीं होता है, यानी वृद्धि में यानी अभिवृद्धि में विकास समाहित नहीं होता है, जबकि विकास में जो है वृद्धि समाहित होता है। ठीक है, और लास्ट हम लोग 8 नंबर देखते हैं। बालक के परिपक्वता ग्रहण करने के साथ साथ ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। कहता है कि बालक जब परिपक्वता स्तर ग्रहण कर लेते हैं, यानी कि 18 वर्ष तक ये ग्रहण कर लेते हैं, तो उस समय के बाद जो है अभिवृद्धि की प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। ठीक है, जबकि विकास की तरह बालक की परिपक्वन होने के समाप्त ना होकर ये आजीवन चलती रहती है। जबकि विकास जो है परिपक्वन स्तर तक समाप्त ना होकर ये जो है आजीवन यानी ज़िंदगी भर जो है ये प्रक्रिया चलती रहती है, जब तक उनकी मृत्यु ना हो जाए। तो हम लोग देखिए अभिवृद्धि और विकास में आज अंतर देखिए कि अभिवृद्धि और विकास में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को अभिवृद्धि और विकास का जो ये अंतर है ये समझ में आ गया। इसी तरह से मेरे चैनल पर बने रहे। आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।